नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं जिस टॉपिक के माध्यम से जुड़ रही हूँ उसका नाम है कि आप जब संगीत का अभ्यास कर रहे हैं, जब क्लासिकल म्यूजिक आप सीख रहे हैं, तो आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो विद्या है ये आजकल तो ट्रेंड बन गया है कि चलो कुछ नहीं है तो आओ म्यूजिक सीख लें। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ये चीज़ सीखने जा रहे हैं तो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या क्या होनी चाहिए और किस तरीके से आप ये चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं आज इन्हीं पे ही चर्चा करूंगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे कि मैंने बोला था कि आजकल ट्रेंड बन गया है कि कोई काम नहीं है तो चलो म्यूजिक सीख ले। पहली चीज़ तो ये कोई काम नहीं है, संगीत कोई काम नहीं है कि आप जब मन चाहा आपका मन किया और आपने कर लिया, फिर आपका मन डाइवर्ट हुआ तो आपने कोई और चीज़ पकड़ ली। ठीक है, तो जो चंचलता वाला जो एक आपके अंदर एक चीज़ होती है कि उसको कैसे आप दूर करें। क्योंकि कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, और चाहे वो छोटे हों या मुझसे बहुत बड़े हों, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है क्लासेस लेते हुए। वो बात अलग है कि मैंने टीचिंग में ही अपनी चीज़ को आगे रखा है और बहुत ज़्यादा दिखावे में मैं नहीं रहती हूँ। लेकिन जितना भी एक्सपीरियंस मुझे हुआ है तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि व्यक्ति के अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। और कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ शौक में चीज़ें ज्वाइन कर लेते हैं। अगर संगीत की हम बात करें तो ये एक ऐसी विद्या है जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। तो आप इसे, सबसे पहली चीज़ है कि किसी काम से मत तौलें, क्योंकि ये कोई कार्य नहीं है। ये समझ लीजिए पूरी आपकी जो आत्मा को शांति देने वाली जो चीज़ होती है, जो सुकून होता है, ये वो विद्या है। ठीक है, तो मैं इसी पे ही आज आपके साथ चर्चा करूंगी। तो आइए हम धीरे धीरे जो भी पॉइंट्स मैं आपके साथ रख रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा और ये पूरा वीडियो देखिएगा। क्योंकि ये सिर्फ जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि मैं रोज बंदिशें या सरगम डाल रही हूँ, लेकिन मुझे एक मेरे अंतर्मन से आवाज आई कि पहली चीज तो ये है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर हम जब ये ज्वाइन कर रहे हैं या हम कहीं से भी सीख रहे हैं तो क्या हमारे अंदर वो काबिलियत है करने वाली या नहीं, कि बस हमने कर लिया। तो इस वजह से मैं आज इस टॉपिक के माध्यम से आज आपके साथ जुड़ रही हूँ। तो देखिए, पहली चीज तो क्या है कि जब आप संगीत सीख रहे हैं तो आपके लिए अच्छा सुनना बहुत जरूरी है। अच्छा सुनना इन द सेंस कि आप जो भी गाने सुन रहे हैं या जो भी चीजें आप सुन रहे हैं उन पे आपका जो प्रतिक्रिया है वो कैसी है और सुनने और समझने की शक्ति कैसी है, ये आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, और सबसे जो मुख्य पॉइंट है वो है पेशेंस, जो कि आजकल के लोगों में बिल्कुल ना के बराबर है। आप लोग क्या करते हैं, जब कोई भी चीज आपको सीखनी होती है, एक तो आपके अंदर इतना ज्यादा क्रोध होता है कि चलो देखते हैं कैसा है क्या है, अरे नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। अब आप सोचिए, इस भाव से आप कहीं जा रहे हैं किसी से बात करने के लिए, तो क्या आपके अंदर वो इम्पैक्ट आएगा। आत्मसमर्पण नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। फिर अगर इस चीज पे कोई उपदेश दिया जाए तो आपको लगता है कि ये सब तो फालतू की बातें हैं और जैसा चल रहा है हम तो ऐसे ही करेंगे, है ना। ये सब चीजें आपके अंदर आती है। तो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए कि अगर आप कोई चीज ज्वाइन कर रहे हो या संगीत सीखने जा रहे हो तो उस तरीके में आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा धैर्य विकसित करना है। और ये रातों रात नहीं आता है, इसको करने के लिए ही आपको अच्छे म्यूजिक का सहारा लेना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए केवल जो मन का अपना चिंतन है उसको जब हम करते हैं तो हमारी जो संगीत की विद्या है वो हमारे पास और ज्यादा आती है। ठीक है, तीसरी चीज है आपका एकाग्रता और ध्यान। अब जब भी आप कहीं जा रहे हैं तो पहले जो दिन है आपका, उसमें तो आपने बहुत ज्यादा लंबी लंबी बातें करी कि हाँ मैं अच्छा करूंगी या करूंगा और सब बेस्ट है और अपना 100% दूंगा।
तो ये जो कॉन्फिडेंशियल साइड है ये आपका अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप कहीं पे भी जाइए बिल्कुल विनम्र रहिए। ज्यादा ना आपको बोलना है ना ज्यादा नेगेटिव होना है। आप एकाग्र होने का कोशिश करिए कि जब आपको कोई व्यक्ति कुछ बता रहा है उसको ध्यान से सुनिए, फिर उसको देखिए कितना आपने ग्रहण किया। अब आपने प्रैक्टिस बिल्कुल 0/0 के बराबर करी है, फिर आप उसमें बोल रहे हो कि मुझे नहीं आ रहा है। अब आधी चीजें लोगों के साथ ये फंसती हैं कि मैम हम प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि हम कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जब, स्पेशली मैं म्यूजिक की बात कर रही हूँ, अगर आप संगीत सीख रहे होते हैं, संगीत का सबसे बड़ा रूल यही है कि आपका म्यूजिक के साथ कनेक्शन कितना है। आप मात्र कितनी देर बैठते होंगे। मैं बिगिनर्स की बात कर रही हूँ जिनके लिए वैल्यू इस चीज की है मगर वो इस चीज के बारे में जानते नहीं है। और जो बड़े बड़े जो लोग सीख चुके हैं उनको पता होगा कि हाँ हमने कितना ज्यादा पापड़ बेले हैं इस चीज के लिए, कि हम कैसे बैठ के रातों दिन हमने एक किया है। जब हमको नींद नहीं आई है तो हमने तानपुरे का सहारा लिया है, ना कि हमने फोन चलाना जरूरी समझा है। तो अगर ये चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी तो आप ये तकियानुसी सवाल करोगे ही नहीं, क्योंकि इसका सीधा सा एक ही जवाब है कि आप अपनी ध्वनि को, तानपुरे को बैठ के सुनो कि वो कहना क्या चाह रहा है। आपका हारमोनियम में आप उसके स्वर बजा के देखो और बजा के देखने के बाद आप उसको सुनने का भी कोशिश करो। अब लोग कहते हैं ये तानपुरे का मुझे समझ में नहीं आता है कि तानपुरे का क्या है, कैसा है। तो मैं इस चीज का भी आपको जवाब देती हूँ कि अगर हम बहुत प्राचीन काल की बात करें तब हमारी जो स्वर बोलने की जो शक्ति थी वो हमको मिली है सरस्वती माता जी के द्वारा। हम बोल नहीं सकते थे, हमारा निर्माण हो गया था लेकिन हमारे अंदर बोलने की क्षमता नहीं थी। तो जो हर एक प्रकृति में जो रंग भरे गए हैं, चाहे वो झरने की आवाज हो या फिर किसी चिड़िया की बोलने की चीज हो या फिर हवा के बहाव का जो तेज है वो हो, उन सब के पीछे जो ध्वनि मिली है वो सरस्वती माता जी के द्वारा मिली है। और दूसरी चीज क्या है कि जब हम तालमेल नहीं बिठा रहे हैं, जब उन्होंने वीणा के तार छेड़े हैं तभी तो हमें ध्वनि मिली है, तभी तो इंसान के अंदर फील आया है, भावना आई है। तो ये चीज आप लोग समझना ही नहीं चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो तानपुरे की संगत का मतलब ही यही है कि आप उस वाइब्रेशन को महसूस करो। शारंग देव जी ने जब तानपुरे जो वीणा के तारों को छेड़ा था, उसके पीछे रीजन यही था कि वो एक एक वाइब्रेशन को, एक एक कंपन को महसूस करना चाह रहे थे। फिर जो श्रुति स्वर व्यवस्था हुई है, जिसके बारे में जो बिगिनर्स नहीं एडवांस लेवल के स्टूडेंट जानते होंगे, उनको पता होगा कि जो 22 श्रुतियों का निर्माण है वो किस तरीके से हुआ है। तो एकाग्रता बहुत जरूरी है, ठीक है। चौथी चीज है आपका डिसिप्लिन, सबसे मेन और महत्वपूर्ण। और ये मैं बोल नहीं रही हूँ क्योंकि मेरी खुद की आदत है कि चाहे चीज इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं डिसिप्लिन में ही रहती हूँ। ये मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी मेरे साथ सीख रहे हैं, ये बात उनको बहुत अच्छे से पता है कि टाइमिंग और पढ़ाने की जो चीज है वो एक्यूरेट सेम टाइम रहेगी। मैं आनाकानी नहीं करती हूँ। तो आप सोच लीजिए, जब मैं इतनी उम्र में आके ये चीज कर रही हूँ और ये मुझे अच्छा लगता है बताने में, क्योंकि ये म्यूजिक के ही कारण हुआ है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे अंदर ये चीज आई। तो आप भी ये चीज समझिए कि अगर आपने कोई चीज ज्वाइन करी है, आप संगीत सीखने जा रहे हैं, तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। एक टारगेट लेके चलिए कि मैं 6 महीने के अंतर्गत क्या अपनी रिजल्ट देख पा रहा हूँ, क्या मेरा आउटपुट है। और सुबह शाम दिन जब आपको मौका मिले तब गा लीजिए। मैं चार्ट बनाती थी अपने टाइम पे, मेरे लैपटॉप में, मेरे फोन में मैंने वॉलपेपर इस तरीके से लगा रखे थे कि मैं अगर वो ओपन भी हो रहा है तो मैं उसमें देख रही हूँ कि 4 बजे मुझे क्या करना है और 5 बजे मैंने क्या किया। और अगर गलती से मैं उस टाइम कुछ और कर रही होती थी तो मुझे फिर अपने आप पे गिल्टी होती थी कि ये मैं क्या कर रही हूँ। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, 5वीं चीज ये आती है कि आप अपने गुरु का रिस्पेक्ट कितना कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बात मैं यहाँ पे इस चीज का भी जिक्र करूंगी कि एक गुरु का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। मैं कभी अपनी बढ़ाई नहीं करती हूँ,
लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जिस भी इंसान से आप सीख रहे हैं, चाहे वो आपसे छोटा हो या आपसे बड़ा हो, उसके टाइम की वैल्यू करना सीखिए। क्योंकि अगर आप वहाँ पे उसे आंकते हैं या उसको नीचा समझते हैं, या फिर आपके अंदर अहम की भावना इतनी है कि आप म्यूजिक को सिर्फ एक काम के जरिए वो चीज़ आप फील करवा रहे हैं कि मैंने ज्वाइन कर लिया है, अब सामने वाला मुझे कराएगा तब मैं वो चीज़ करूँगा या करूँगी, और अपनी क्लासेस का आप बराबर हिसाब रख रहे हैं कि ये मैंने इतना कर लिया है, मुझे तो भाई इतनी पूरी क्लासेस करनी है, भले ही आपकी खुद की प्रैक्टिस 0 हो, तो वो सबसे गलत चीज़ है आपकी। क्योंकि आप ये सोचिए, जब हम अपने गुरु से सीखते थे तो वो कभी कभी हमको कुछ नहीं कराते थे क्लास में, कुछ भी नहीं, ना के बराबर। क्योंकि क्या होता है कि सामने वाला कभी कभी हमारी परीक्षा भी लेता है कि इसके अंदर कितना धैर्य है, कि ये बैठ सकता है कि नहीं खाली, समझ रहे हैं। तो अपने गुरु के रिस्पेक्ट करना सीखिए, क्योंकि आप जैसा रिस्पॉन्स उसको दोगे, सामने से भी आपको वही मिलेगा। अगर आप भरोसा करते हैं, हमारे गुरु ने हम पे ये बात बोली थी कि किसी भी व्यक्ति से सीखिए, आज मैं हूँ कल कोई और होगा, उस पे आंख बंद करके पूरा भरोसा करो। क्योंकि जब तुम किसी व्यक्ति पे भरोसा करते हो, अगर आप ज्ञान लेने जा रहे हो, मैं यहाँ पे टीचर की बात कर रही हूँ, हर किसी पे नहीं, मैं टीचिंग के लिए बोल रही हूँ कि अगर आप उस व्यक्ति पे भरोसा करते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस पे ये भार आ जाता है कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, ये अभी मेरे सामने बिल्कुल एक ब्लाइंड पर्सन के जैसा है, तो इसको रोशनी देने का काम मुझे करना है। समझ रहे हैं। तो जो ये मैं बात बोल रही हूँ, ये कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ है, ये मेरे मन से आवाजें आ रही हैं। तो आज मैं कोई सरगम गीत, कुछ बंदिश, कुछ नहीं करा रही हूँ आपको, ये सिर्फ एक मैसेज आपको दे रही हूँ मैं। क्योंकि म्यूजिक करने के लिए जो जो चीजें आपके अंदर हैं, वो आप किस कदर फॉलो कर रहे हैं, ये आपको होना जरूरी है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि जैसा आउटपुट आप देंगे वैसे ही आपको इनपुट मिलेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि आप कितना ज्यादा रिस्पेक्टफुल हैं अपने टीचर के लिए, और ये गुण अगर आपके अंदर आ गया तो आप आगे आगे तक जाएंगे। क्योंकि श्रद्धा और समर्पण ऐसी चीजें हैं जो संगीत को केवल शौक नहीं, साधना बनाती हैं। और आपके अंदर सेंसिटिविटी होना जरूरी है। आजकल तो लोगों में क्या हो गया है कि इतना क्रूएलिटी, इतना गंदा नेचर हो गया है कि टीचर खुद डर जाता है कराने में कि भाई ये व्यक्ति कैसा है, इतना ज्यादा नेगेटिव वाइब आ रही है। क्योंकि आपको लगता है कि बस क्लास हो रही है, पर टीचर के अंदर इतना ज्यादा संवेदनशीलता होती है कि वो जब करा रहा होता है किसी व्यक्ति को, तो वो डर रहा होता है उस टाइम कि इसकी गंदी एनर्जी उसके पास जा रही है। सिर्फ आप ही पे भार नहीं है, टीचर भी डर रहा है कहीं ना कहीं कि उसको कराना है इस व्यक्ति को, तो कैसे इस चीज को हटाया जाए। तो अगर 10% वो बता रहा है, तो भाई 90% आप अपने आप को सही करिए, सेंसिटिव बनिए, चीजों को फील करना सीखिए कि किसी अगर कोई परिस्थिति ऐसी है तो वो समझिए, फील करिए उसको। स्ट्रांग बनना एक अलग चीज है, स्ट्रांग बनने का भी तरीका होता है कि आप अपने आप को इस तरीके से आप ढाल रहे हैं कि आप अपनी चीजों को छुपा भी रहे हैं लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पे तो लोग एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं तो ये चीज थोड़ा सा आप समझिए। और अगर ये सारी चीजें आपके अंदर आ गई, तो जो 3 चीजें हैं, स्वर और लय का ज्ञान, स्मरण शक्ति और रचनात्मकता, ये आपके अंदर खुद डेवलप हो जाएंगी। समझ रहे हैं। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। और अगर आप ये देखिए, ये जो भी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ये चाहती हूँ कि भाई मेरे पास जितने भी लोग आ रहे हैं या किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी टीचर के पास जा रहे हैं, क्योंकि इस फील्ड में कई सारे टीचर हैं, तो सब अपने आप में अव्वल है, कोई भी कम ज्यादा है ही नहीं। जिससे भी आप सीख रहे हैं, कृपा करके इन सब गुणों को अपने अंदर लेके जाइए, ताकि उस पर्सन को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप कई सारी चीजें समझे होंगे इस माध्यम से। तो जैसा भी हो आप बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, कमेंट भी जरूर करिएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर भी कर सकते हैं।
बाकी दिए हुए नंबर पे आपकी बात हो जाएगी। तो अगर आपको क्लासेस से रिगार्डिंग बात करनी है तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।